लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी सक्सेस अचीव करनी है। आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। देखिए, ग्रैटिट्यूड का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपके अपने फोकस को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब भी कोई इंसान नया मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करता है, उसके मन में क्या चलता है कि मेरे लाइफ में पैसा नहीं है, मेरे लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मेरे लाइफ में अच्छे लोग नहीं है, मेरे पास सक्सेस नहीं है। तो उसका फोकस कहाँ है? लैक में है। तो वो जो भी है उससे भी खुश नहीं है, और जो चीजें दिख रहा है सब लैक में दिख रहा है। तो वो जब ग्रैटिट्यूड शुरू करता है या वो सोचता है कि मैं ग्रेटफुल हूं, तो सबसे पहला क्या वो देखता है कि अपने लाइफ में पॉजिटिव चीजें क्या है। कि मैं जिंदा हूं, तभी तो लाइफ चल रही है, मेरे पास एक घर है, फैमिली है, बहुत सारे लोग नहीं तो कुछ तो दोस्त हैं, अगर अपना घर नहीं है तो एक रेंटेड हाउस तो है, बड़ी नौकरी ना हो तो छोटी नौकरी तो है, लाख रुपए नहीं कमा रहा हूं 10,000 तो कमा रहा हूं, तो कुछ तो ग्रैटिट्यूड हमें क्या करता है? शिफ्ट कराता है हमारे फोकस लैक से अबंडेंस की तरफ। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अबंडेंस इज ग्रैटिट्यूड। मतलब ग्रोथ की बिगिनिंग ग्रैटिट्यूड से होती है। तो मैंने कैसे प्रैक्टिस किया ग्रैटिट्यूड? कि मैं भी वही कर रहा था समझने से पहले कि मैं क्या गलती कर रहा था। मैं देख रहा हूं कि मेरे आसपास लोग नेगेटिव हैं, मेरे जो बॉसेस हैं वो नेगेटिव हैं, उनके साथ डेली झगड़ा हो रहा है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो एस्पिरेशनल नहीं है, मैं जो एनवायरनमेंट में हूँ वो नेगेटिव है, वो अनहेल्दी है, मेरे को सैलरी नहीं मिल रहा है अच्छा। तो मेरा फोकस कहाँ है? जो भी मेरे लाइफ में नेगेटिव है उस पे है। तो जब आप बड़े ड्रीम्स की तरफ आप फोकस करते हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यही चीजें आपकी ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। बिल्कुल। कि आप देखते हो, अरे मैं तो यार अच्छा जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, फिर आपको आके कोई बताता है कि यार ये जॉब से तो कोई निकल ही नहीं सकता। तो आप क्या फिर नेगेटिविटी में फंस गए। आप क्या बोलोगे? मैं अच्छा जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, बट लेट मी बी ग्रेटफुल टू दिस जॉब एट द सेम टाइम, सो दैट आज तो मेरा ये बिल पे करने के लिए हेल्प कर रहा है, आज तो मुझे घर को सपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, आज तो मुझे 2 चीजें खरीदने के लिए पैसा दे रहा है ना। तो लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर दिस। इसीलिए गौतम बुद्ध ने एक चीज कहा था, ग्रैटिट्यूड इज द बिगिनिंग ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो बी ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव। आप इसलिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आप जिंदा हो, क्योंकि आप जिंदा हो, आपके अंदर लाइफ है, इसके बाद ही आप तो कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। चाहे आप मॉन्क बनो, चाहे आप एनलाइटमेंट की तरफ जाओ, चाहे आप पैसा कमाने के लिए जाओ, चाहे नौकरी के लिए जाओ, शादी करने के लिए, कुछ भी करो, बिकॉज आप अलाइव हो, तब होगा। तो मैं कैसे प्रैक्टिस करता था ग्रैटिट्यूड? मैं डेली लिखता था जो भी चीजें मेरे लाइफ में पॉजिटिव है। तो उससे फायदा क्या होता है पता है? आपने अपनी फोकस नेगेटिविटी से निकाल के अपने लाइफ में जो लैक है या जो चीजें नहीं है या जो प्रॉब्लम्स है उससे निकाल के आपने उन 2, 4, 5, 10 चीजों में फोकस करना स्टार्ट किया जो चीजें अच्छी हैं। तो उसके बाद क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? Wherever your focus goes, that's where your attention flows and that's what you manifest। ये मैं शुरू से सिखाता हुआ आता हूँ, ये मेरा कोर स्टेटमेंट है। Wherever your attention goes, that's where your energy flows and that's what you manifest। तो आपने क्या किया? आपने जब बोला कि मेरी सैलरी कम है बट सैलरी तो है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, सो तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अच्छी सैलरी को अट्रैक्ट करने के लिए एक्टिवेट कर देता है। आपका सबकॉन्शियस अब अच्छे सैलरी की तरफ जा रहा है। आप बोलते हो कि जॉब तो है, घर तो है, पेरेंट्स तो है, तो आप नई चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए आप लिख सकते हैं। बेस्ट वे है कि डेली एटलीस्ट, जो भी लोग नए हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में और कभी नहीं किया है, तो मैं आपको एक टास्क दूंगा। मैं बोलूंगा कि डेली आप या तो सुबह या शाम को या सोने से पहले आप एक नोटबुक लीजिए और आपके लाइफ में एटलीस्ट 10 ऐसे चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिए कि जो आपके लाइफ में अच्छी चीजें हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका हेल्थ हो, आपका सैलरी हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके जॉब हो, जो भी अच्छा है आपके लाइफ में, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिखिए। और अगर आप 10 के बजाय आप 2, 3, 4 पेजेस लिख सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रैटिट्यूड है। अमेजिंग। मैं यहाँ पर जस्ट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वन ऑफ माई स्टूडेंट, थोड़ा उनका रिलेशनशिप काउंसलिंग में कर रहा था, उनको हेल्प कर रहा था जस्ट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप। तो वहाँ मैंने उनको एक्चुअली एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने एडवाइस की।
मैंने उनको ये बोला कि हर रोज आप क्या करो, रात को ठीक सोने से पहले आप अपने पार्टनर की 5 ऐसी चीजें लिखिए जिससे आप बेहद प्यार करते हो, बेहद प्यार करते हो। और उसने आई थिंक इस प्रैक्टिस को आई थिंक 2 महीने के आसपास किया। तो जहां वो जो सिचुएशन थी डिवोर्स तक आ गई थी, आई थिंक वो ऐसे ही बन गई कि सिचुएशन जैसे उसको महसूस हुआ कि यार ये मैंने शायद किसी नए इंसान से शादी की है। तो इतना पावरफुल है जो आपने ये शेयर किया, अमेजिंग, सो गुड, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। जो आपने टास्क दिया सभी लोग जरूर इस चीज को करेंगे और अपनी लाइफ में इसको अपनाएंगे। दैट्स इट। यस, एब्सोल्युटली। आपने जैसे कहा हमारे एकेडमी में भी और मेंटोरिंग में कितने सारे लोग आए जो ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, जैसे आपने कहा, और स्पेशली रिलेशनशिप में तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि बाकी कुछ होता ही नहीं है उसको फिक्स करने के लिए। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स थे, कुछ लोग डिवोर्स फाइल कर चुके थे, कुछ लोग मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, ब्रेकअप पे चला गया था। उसके बाद उन्होंने बस ग्रेटिट्यूड, क्योंकि लोगों के होता है कि मतलब इतना एंगर रिजेंटमेंट भरा होता है ना कि कैसे इसको ठीक करें, और फोकस कहाँ पे है, वो दूसरे इंसान के नेगेटिविटी के ऊपर। चाह तो रहे ठीक करने के लिए बट फोकस नेगेटिविटी। तो जब वो शिफ्ट कर देते हैं ना कि वो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो वो इंसान के पॉजिटिविटी के ऊपर जाता है। तो क्या होता है, उसका पॉजिटिव साइड मोर अट्रैक्ट होके हुए आता है। तो फिर आप भी अपना पॉजिटिविटी दे रहे हो, सामने वाले का भी पॉजिटिविटी आ रहा है, तो फिर रिलेशनशिप तो पॉजिटिव बनेगा ही ना। एंड हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो ये प्रोसेस को खाली पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं, यही प्रोसेस को लोगों ने अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बॉसेस के साथ, बैंकर्स के साथ, मतलब एक मेंटी मेरे क्लाइंट है, स्टूडेंट है, मैं उनको मेंटोर करता हूँ, हैं तो काफ़ी सीनियर, बहुत बड़ी उनकी कंपनी है, एक इंडस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, और लास्ट 2-3 साल से उनका कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में चल रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे बैंक से डेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में चल रहा था। तभी वो मेंटोरिंग के लिए आए। काफ़ी सारे टूल्स हमने एफर्मेशन पे काम किया, हमने सेल्फ इमेज पे काम किया, बट उनका एक बड़ा चैलेंज आता था कि बिकॉज काफ़ी सारे लोन्स थे बहुत सारे बैंक के साथ, तो जो बैंक के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करने जाते थे ना कि उसको रिजोल्यूशन पे लाने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, उनका जो एटीट्यूड होता था बड़ा ही होस्टाइल होता था। तो उनको हमेशा लगता था मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने पॉजिटिविटी से जा रहा हूँ, बट वो हर बार वो लोग ऐसे बात करते हैं कि सब कुछ नेगेटिव हो जाता है और मैं भी मतलब नेगेटिव हो जाता हूँ। तो इसको चेंज कैसे करें? तो मैंने उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए दिया था। मैंने कहा कि आप जिनके साथ भी आप मतलब मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जाने से 2-3 दिन पहले, मतलब जब आपको पता चले कि इनके साथ मीटिंग है, इस पर्टिकुलर बैंक के ये लोगों के साथ मीटिंग है, तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। और अमित जी आप मानेंगे नहीं, उन्होंने जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, लोगों के अलाइनमेंट इतना अच्छा बनना स्टार्ट हुआ कि मीटिंग इतने पॉजिटिव होने स्टार्ट हुए, रेजोल्यूशन होने स्टार्ट हुए, हर चीज चेंज हो गया। आज उनकी कंपनी वो डेट से निकल चुकी है, आज प्रॉफिट के डायरेक्शन में बढ़ रही है। और हमने काफ़ी मतलब बहुत सारे लेवल पे लास्ट 2 साल पे काम किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके बहुत बड़े बिजनेसेस है, बड़े चैलेंजेस में टाइम लगता है वो चीज़ों पे काम करने के लिए। बट ये एक था कि नॉट जस्ट पर्सनल रिलेशनशिप, दिस कैन ट्रांसफॉर्म योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, हर तरह के रिलेशनशिप को हील करने में, ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।